आज मैं हरियाणा के अपने उन भाइयों बहनों से बातचीत कर रहा हूं जिनकी आयु 60 वर्ष पार और अभी हो सकता है आप लोग 65-70 के भी न हुए हो, और इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब मेरे सब साथी हैं, हम साथी हैं। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपया मासिक थी। अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। कहां 1,000 रुपया, कहां 2,750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। अब दो ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है, तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है। इस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए, उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। एक ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं, अपने आप ही पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो ये 2,750 रुपया और ये दे रहा है, और किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था ये ऐसी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है, गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1,500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम है, ऐसे भी 3600 लोग हैं। अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल, सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे जाकर के वो वहां रहें। अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। कोई गरीब परिवार है उसकी हर प्रकार की चिंता, राशन कार्ड के नाते से ऑटोमेटिक राशन बनते हैं। अगर किसी परिवार के सिर पर छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिलता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको आयुष्मान के नाते या चिरायु योजना के नाते 5 लाख रुपए तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं, और तो और कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बीमार न हो, उसका स्वास्थ्य जांच जरूर हो, इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है।